और सभी नौजवान साथियों, झुंझुनू जिले की इस पाक सरजमी के ऊपर सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मोतियों से मिलेंगे हमारे प्यारे बच्चों, मेरे से पहले आपके भाई लियाकत जी ने, भाई सलीम ने, हमारे इमाम साहब ने, इब्राहिम जी ने लगभग 1 घंटे से ज्यादा स्पीच हो गया होगा और मैं ज्यादा स्पीच नहीं दे रहा। मेरे से पहले सारे लोगों ने बहुत सी बातें बता दी, उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे धार्मिक हमारे इमाम हैं, हमारे मुल्ला हैं, मौलवी हैं, हमारे हाजी हैं, इनके बारे में जो जैसी बातें विपक्ष के लोग कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और इसके अंदर आप किसी को रोक नहीं सकते। रहा सवाल गुंडागर्दी की बातों का, तो इस गुंडे को अशोक गहलोत ने 2 बार मुख्यमंत्री क्यों बनाया, मंत्री क्यों बनाया 2 बार? जब हमने 6 एमएलए इनको दिए, हमारे सामने रास्ता था, हम भाजपा की सरकार बना सकते थे, लेकिन जिस तरह की सांप्रदायिक सोच भाई को भाई से लड़ाना, मैंने जिंदगी के अंदर भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी के साथ कभी संबंध नहीं रखे, जब तक जिंदा रहूंगा नहीं रखूंगा। आपको बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर एमएलए बन के मानेसर जब हमारे विजेंद्र जी ओला गए थे, नरेंद्र मोदी की गोद में बैठ गए थे, क्या यह गुंडागर्दी नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मीडिया के लोग खड़े हैं, कि इन लोगों ने 15-15 करोड़ रुपए की पहली किस्त ले ली थी। विजेंद्र जी ओला के ऊपर अशोक गहलोत ने 15 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी अमित शाह से लेके और अपने घर में रखने का आरोप लगाया एक मंत्री के ऊपर। उसके मुख्यमंत्री ने जवाब दिएगी, इसका जवाब दीजिए। रहा सवाल, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यदि ये लोग इस तरह की बात कि एक तो इन्होंने जो कहा, ये गुंडागर्दी तो मैं जन्म से करता आ रहा हूं। एक नवलगढ़ की बड़ी मस्जिद के ऊपर हर धुलंडी पर उसको नापाक कर दिया जाता था, शराब की थैलियां उसके ऊपर फेंक दी जाती थी। ये सलीम जिंदराल बेटा 5 बार का पार्षद, इसने मुझे कहा था, गुड्डा तुम्हारे तो आज त्योहार है, लेकिन हमारे घरों में चूल्हे नहीं जलते। हमारे घरों के अंदर फौज और पुलिस भी, सीआरपीएफ के जवान हमारे स्टेन गन AK-47 लेके हमारे घरों की छत पर चढ़ जाते हैं, हमारे घरों में चूल्हे नहीं जलते। मैंने ये गुंडागर्दी की कि मैंने पिछले 20 साल से एक भी गंदगी का छिट्टा धुलंडी के दिन मस्जिद पर नहीं गिरने दिया, नहीं गिरने दिया। ये माहिर बेटा, हमारे एक लड़का इधर पार्षद है, ये माहिर खान बेटा, भाजपा के लोगों ने बीजेपी के राज में इनके घरों पर हमले करवाए थे, हिंदू मुसलमान का फसाद करा दिया था। और ये राजेंद्र गुड्डा एक गुंडागर्दी कर रहा था कि चट्टान की तरह जाके भीड़ के बीच में खड़ा हो गया था। किसी माई के लाल की हिम्मत है तो एक आदमी के हाथ लगा के बता दो, ये क्या है? मैं बताना चाह रहा हूं, विजेंद्र जी ओला आप क्या कर रहे हो? मैंने तो कहा था कि मैं यदि कांग्रेस का टिकट मुसलमान को दे दोगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने तो कहा था, ईमानदारी से कह रहे मैं चुनाव नहीं लड़ता। ये टिकट दे देता, 3रे नंबर पे गए, इनकी हालत खराब हो रही, चुनाव नहीं बचा, चुनाव इनके हाथ से निकल गया, बच गया कि चुनाव? ये अपनी बात नहीं रख सकते थे क्या? नहीं दिख रहा था क्या? मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और ये कह रहे राजेंद्र गुड्डा 6 महीने बाद में
आपको बता रहा हूं, जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक मेरे बदल में सांस रहेगी, ईद की मुबारकबाद करने के लिए इसी ईदगाह में आऊंगा हर बार। मैं पूछना चाह रहा हूँ, गुंडागर्दी क्या है? तुम्हारे पिताजी को 4 बार दिल्ली का कैबिनेट मंत्री बना दिया इस आयाम ने, और उसके बाद में आज भी कुरैशी समाज के बच्चे निकलते, गाड़ियां रोक लेते पुलिस वाले और परेशान करते हैं, जगह जगह थानों में बंद करते हैं, 151 में बंद करते हैं। तुम्हारा राज था ये गुंडागर्दी, तो तूने की है इस जनता के साथ, इस जनता के साथ, इन लोगों के साथ दो गला बर्ताव किया जा रहा है। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? दाढ़ी देख के, टोपी देख के, बुर्का देख के, नाम देख के तुम लोगों को दो गला बर्ताव करे, सेकंड दर्जे का नागरिक बना के छोड़ दिया तुमने। तुम आसमान की ऊंचाई पर चले गए, इनको जमीन में। मैं पूछना चाह रहा हूं, पिछले 70 साल के अंदर एक मुसलमान इस्लाम के लोगों में से एक चपरासी इन्होंने यदि ओला परिवार ने बनाया तो मेहरबानी करके उसका नाम बताना। अरे विजेंद्र वाला, तुमने असलम डॉक्टर की नौकरी खा गए, गुंडागर्दी नहीं है क्या? तेरे पास इकट्ठे होके गए थे, 20-20 पार्षद गए थे, समाज के मौजूद लोग गए थे तेरे पास, बार बार तेरे पास गुजारिश की थी, तेरे से धर्म की भीख मांग रहे थे। तूने उस असलम डॉक्टर को घर बैठा दिया, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि जिंदादिल लोग होते, एक असलम के नाम से विजेंद्र का सदा के लिए समाचार समाप्त हो जाए। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश का मुसलमान और बिहार के मुसलमान ने 35 साल पहले समझ लिया था कि ये कांग्रेस क्या पढ़ा लिखा मुसलमान हो। और उत्तर प्रदेश की 400 में से 2 सीटें हैं विधानसभा में, असेंबली की 400 में से 2 सीटें हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, तुम्हें एमपी बने, तुम एमएलए बने, तुम जिला प्रमुख बने, तुम सबको मंत्री बने, तुम दिल्ली के मंत्री बने, इनको क्या मिला? अरे वापिस क्या दिया? एक सरपंच कभी तुमने किसी अपने वोटों से किसी मुसलमान को बनाया तो मेहरबानी करके उसका नाम बताना। ये हाकम फतेहपुर के अंदर जो एमएलए बना, हमारे वोटों से बना, तुम्हारे जाट तो सामने लड़ रहा था, इसके सामने बीजेपी का। डीडवाड़ा के अंदर यूनुस एमएलए बना, हमारे वोटों से बना। जाट मुसलमान तो आमने सामने लड़ रहे थे, फैसला तो हमने किया था। एक अयूब खान के पास यहाँ कांग्रेस का टिकट था, कांग्रेस से एमपी बन रहे थे, आपने उससे मुसलमान के हाथ में से कांग्रेस छीन के एमपी बन गए। ये गुंडागर्दी किसने की? तिवारी कांग्रेस बन गए तुम, तो तुम उस टाइम में एक मुसलमान के हाथ में से कांग्रेस की पार्लियामेंट की सीट सदा के लिए खोज छीन ली तुमने। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं, मेरी नजर के अंदर मुगलगढ़ के अंदर गरीब धोबी का, मैंने 22 साल के बच्चे को जिस तरीके से दौरे में से कत्ल किया, रात को 2 बजे में खड़ा था वहां, क्या उस बच्चे ने तुम्हें वोट नहीं दिया क्या? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? क्या उसके बाप, उसके पिता 6 दिन 5 दिन तक नवलगढ़ थाने और नवलगढ़ थाने के बीच में चक्कर काट के उस मजलूम को हद कर दी तुमने परेशान करने की। मुकलगढ़ थाने और नवलगढ़ थाने के बीच में चक्कर निकालता रहा। आपने क्या किया? उसको आंसू पूछने का काम क्यों? मुसलमान नाराज नहीं हो सकता, जाट नाराज हो जाएंगे, इसलिए नहीं जाते, इसलिए ईद बाबू की किडनी निकल जाती है। नहीं बोलते कि डॉक्टर धनकर नाराज हो जाएगा, जाट नाराज हो जाएंगे। खोरा मोहल्ला में इसलिए नहीं बोलते कि जाट नाराज हो जाएंगे, मुसलमान नाराज नहीं हो सकता। जब सलीम के साथ एक गिरदावर बदमाशी करता है, राजकार्य के बाद झूठा मुकदमा लगाता है, तो तुम इसलिए नहीं बोलते कि मुसलमान नाराज हो नहीं सकते, जाट नाराज हो जाएंगे। अरे पीपली चौक में साजिद को अंदर
5 दिन तक अंदर भटक दिया तुमने। और उस मोहल्ले के अंदर तुमने पीपली चौक पर 50 से 40 लोगों के मुकदमे लगा के संगीन धारा लगाई। इनके वालिद बैठे में हमारे सामने, बोले गुड्डा तेरे से उम्मीद है मुझे, तेरे अलावा और किसी से उम्मीद नहीं है। और मैंने इनके सामने बैठ के बात की। मैंने आपके बीच में खड़े के रास्ते झुंझुनू के कलेक्टर से बात की थी। जब तैयब साहब का जब मकान के लिए बुलडोजर गिराने की तैयारी कर रहे थे तो मैं वहां, मतलब मेरी मीटिंग बीच में छोड़ गया था। मुझे क्या लेना देना था, मुझे तो इब्राहिम जी ने बुलाया था। मुझे बुलाया था कि हमारी इज्जत तो सारी जा रही है झुंझुनू की धरती पर, मामला तैयब जी का नहीं है। और मैंने कहा था मोहन बागान जब क्रिकेट की टीम का उद्घाटन हो रहा था कि हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे, यदि ये बुलडोजर संस्कृत हम नहीं चलने देंगे। तो आपसे विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, जिस तरह की ये कह रहे 6 महीने बाद में चला जाएगा, जब तक इस जातिवादी राजनीति का अंत नहीं हो जाता, जब तक इस एक परिवार की राजनीति का अंत नहीं हो जाता, तुम्हारी छाती पर मुंह डरूंगा यही झुंझुनू की सड़कों पर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, झुंझुनू विधानसभा में मुसलमान और जाटों की संख्या लगभग बराबर है। अरे तुम्हें ताकत देते थे तो तुम वोट लेने वाले बन जाते, वोट देने वाले थोड़ी, इसलिए जानबूझ के तुम्हें कमजोर रखा है। आप लोगों को कमजोर थे नहीं, आपको कमजोर किया गया है। और सिर्फ इसलिए किया गया है कि यदि इनमें ताकत आ जाएगी तो हम लोग MP MLA कैसे बनेंगे, मंत्री कैसे बनेंगे, मुख्यमंत्री कैसे बने, देखते हैं आपके बच्चों से। मैं पूछना चाह रहा हूं इनसे, किस तरह की राजनीति की आप लोगों ने? गरीब लोगों को मजलूमों के साथ एक जब शहर के अंदर से निकलते हैं, जब बिजली के तारों का जाल देखते हैं, दिमाग खराब हो जाता, क्या बना रखा है। अरे आपने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। ये झुंझुनू शहर उर्दू जैसे सब्जेक्ट मच्छर जैसे काम के लिए ये मुसलमान 20 साल से तेरे सामने खड़ा है, तो क्या कर कह रहा है? 20 साल से उर्दू सब्जेक्ट मांग रहा है, मच्छर जैसा काम है, मच्छर जैसा। 3 बच्चे हैं वो गुड़ा के अंदर, 3 बच्चों के लिए उर्दू का सब्जेक्ट लगा दिया, 3 बच्चों के लिए गुड़ा में 1000 बच्चे मांगते। यूटी खान को कलेक्टर हम लेके आए थे, और उदयपुरवादी का 4000 4500 मुसलमान मुझे वोट डालता है, 6000 वोट तो सारे पड़ते हैं। उस 4000 वोट में राजेंद्र गुटा ने 4000 वोट में यूटी खान को कलेक्टर बैठा था। और 40 से 50 हजार वोट लेने वाले बिजली वाले उसको यहाँ से निकाला था कि यदि झुंझुनू का मुसलमान कलेक्ट्रेट के अंदर कलेक्टर के पास सीधा जाने लग जाएगा तो हमें कौन पूछेगा। इस बात से एक नहीं 1000 एग्जाम्पल है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक गलती की सजा के लिए इलाज कर देते। जिस कांग्रेस की बात करते हो, इस कांग्रेस